हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको अपना जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसको पढ़ेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। ओके। आज हम अपना जो कोर सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट मीन्स अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, जो कि पॉलिटेक्निक सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। उसमें लगता है इसको हम अध्ययन करेंगे। ठीक। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है कि गणित पढ़ने का उद्देश्य। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसको पढ़ना पढ़ना किस लिए है, इसके बारे में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। और हमें जानना आवश्यक है कि वो सब्जेक्ट हमें किस लिए पढ़ना है, क्यों हमारे लिए वह सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में गया है। देखिए, जो गणित पढ़ने का उद्देश्य है वो हमारे सोचने सोचने एवं समझने की क्षमता को बढ़ाता है। जो हमारा गणित सब्जेक्ट है, जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो हमारे सोचने एवं समझने की क्षमता को बढ़ाता है। जितने ज़्यादा हम सवाल हल करते हैं उतने ज़्यादा हमारा माइंड ग्रो होता है, उतने ज़्यादा हमारा जो होता है मेंटली डेवलपमेंट होता है। जितने ज़्यादा हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जितने ज़्यादा हम इसको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, सोचने एवं समझने की शक्ति विस्तृत होती है और बढ़ती है। ठीक। चलिए, इसके आगे हम अभी अपना जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका जो हमें पढ़ना है उसके बारे में आज हमको आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हमारा छोटा सा हो गया कि हमें गणित क्यों पढ़ना चाहिए, गणित का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये हमारा जानना अत्यंत अनिवार्य था और जिसे हमने अभी जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि आज हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है समाकलन। समाकलन जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक। अब देखिए, समाकलन क्या होता है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके पहले वाले सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने अवकलन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हमें जो अभी हमारा जो सेमेस्टर है, तत्कालीन सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, उसमें हमें समाकलन के बारे में पढ़ना है कि हम समाकलन कैसे पढ़ेंगे, समाकलन में क्या होता है, समाकलन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मतलब होता है अनुप्रयुक्त, मैथमेटिक्स मतलब है गणित। अनु मतलब होता है, देखिए जो आपका मैथमेटिक्स है वो है अनुप्रयुक्त गणित, ऐसे तो नाम है इसका। अनु मतलब होता है अनुसार, प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग। ठीक। यानी कि प्रयोग के अनुसार जो जो चीजें हमें प्रयोग करनी है आगे चल के हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हमारे इंजीनियरिंग में, उसके अनुसार जो भी गणित चलती है वो हमारे पॉलिटेक्निक में चलती है, इसलिए इसको अनुप्रयुक्त गणित कहा जाता है। यानी कि समाकलन अगर इसमें चैप्टर ऐड किया गया है तो इसका एक विशेष महत्व होगा, इसका अपना अलग से महत्व होगा इलेक्ट्रिकल में। हाँ बिल्कुल, इसका इलेक्ट्रिकल या अन्य सभी ब्रांचों में बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन इसका अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर हम आपकी बात करें कि आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल या पूरा पूरा फिजिक्स में भी बार बार समाकलन का प्रयोग होता रहेगा, तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से समाकलन पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हमें वो जो डेरिवेशंस होंगे, जो वहाँ पे नए नए सूत्र कंसेप्ट निकल के आएंगे, उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम समाकलन का जो होता है वो परिभाषा जान लेते हैं। क्या होती है परिभाषा? ठीक, परिभाषा क्या होती है? देखिए भैया, एकदम सिंपल और साधारण वाक्य में कहा जाए कि यदि कोई फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स है। क्या हो? यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स हो जिसका अवकल गुणांक, अब देखिए अवकल गुणांक आप पढ़ चुके हैं, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि किसी यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स है जिसका अवकल गुणांक क्या है, एफ एक्स है, तो
इस फलन का क्या होगा, इस फलन का जो समाकलन होगा वो ये फलन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ओके, अब देखिए अगर हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसको आप नहीं समझ पाए होंगे, थोड़ा सा हम इसको पीछे जाते हैं तो यहाँ समझते हैं। ये डी एफ एक्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और अगर हम इसको बात करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। और चूंकि डी एक्स के साथ में ये हम साइन लगा देते हैं, इस तरीके से हमारा जो भी फलन आएगा वो एफ एक्स का जो आपका dx होगा, यानी कि जो आपका fx का समाकलन होगा वो फिर से वही फलन आ जाता है। इस तरीके से समाकलन क्या होता है, कहें तो समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। जो समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है। अगर हम बात करें आपको कि यदि कोई फलन है जिसका अवकल गुणांक कुछ है, तो जो अवकल गुणांक आया अगर उसी का हम फिर से समाकलन कर देंगे तो हमारा जो मेन फलन था वो प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाया कि ये कैसे होता है। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये चिन्ह लगा है, ये चिन्ह, इसे हम क्या कहते हैं, समाकलन। इसे कहते हैं समाकल चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन चिन्ह कहते हैं। ओके, अब अगर हम इसी में थोड़ा सा चर्चा करें तो समाकलन जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो समाकलन होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो आपका समाकल्य हो जाता है, क्या हो जाता है, एक तो आपका समाकल्य हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, आपका समाकल हो जाता है। ठीक, समाकल्य और समाकल दो सब्जेक्ट होता है, दो आपके क्या होते हैं, भाग होते हैं। किसके, समाकलन के। समाकलन यानी कि जिस किसी फलन का हमें समाकलन करना है वह समाकल्य कहलाता है, और जिस किसी फलन का जो समाकलन करने के बाद परिणाम आया है उसे हम समाकल कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। जो कोई फलन दिया है अगर उसका हमें समाकल करना है या समाकलन करना है तो उसको समाकल्य कहेंगे, और जो समाकल्य का समाकलन करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, समाकल कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। ओके, अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसके और एक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक, तो हम इसके बाद जाकर के इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। ओके, अभी हमने आपको बताया कि समाकलन के कितने पार्ट होते हैं। समाकलन में मुख्यतः कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला जो है वो आपका है समाकल्य। क्या है पहला, समाकल्य। और जो दूसरा भाग है वो है हमारा समाकल। ठीक, हमने आपको बताया कि जिस पार्ट का हमें समाकलन करना है वह भाग, वह फलन हमारा समाकल्य कहलाता है, और समाकल्य का समाकलन करने के बाद जो परिणाम आता है उसे हम समाकल कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं जिससे हमारा और बेसिक कंसेप्ट जो होता है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए, अब देखिए ये वाला, देखिए जी डैश ऑफ एक्स कोई फलन है जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, और समाकलन करने के बाद हमारा परिणाम जो आ रहा है वो परिणाम आ रहा है जी डैश ऑफ एक्स, या इसे हम कहेंगे जी ऑफ एक्स। ओके, इसका परिणाम ही आ रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, समाकल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समाकल्य कहलाएगा। और हमारा ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, समाकल कहलाएगा। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। अब देखो ये जो आपका भाग होता है अगर आप ध्यान से समझें तो ये आपका क्या होता है, अवकल होता है। क्या होता है, किसी भी जो आपका फलन होता है उसका अगर एक बार अवकलन कर देते थे तो एक डैश लगा देते थे, दो बार अवकलन कर देते थे दो बार डैश लगा देते थे। तो इसमें यानी कि ये अवकल गुणांक है। यदि किसी अवकल गुणांक का पुनः समाकलन कर दिया जाए तो हमें जा करके पुनः वही जो फलन होता है वो प्राप्त हो जाता है। जो मेन फलन, मुख्य फलन होता है जिसका हमको समाकलन करना है वह फलन प्राप्त हो जाता है जिसका हमने अवकलन किया था। ओके, इतना हमें क्लियर हुआ। अब अगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, एक बात इसमें जो आती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसका नाम है समाकल नियतांक। क्या है, समाकल नियतांक। ओके, या इसे आप कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ठीक, अब देखते हैं कि हमारा जो समाकलन होता है वो कैसे होता है। इसके लिए थोड़ा सा हमें अपना थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू समझना होगा। मान लेते हैं, हम लोग लिखेंगे माना। देखिए माना क्या होता है कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया क्या, स्मॉल एफ ऑफ एक्स।
ठीक है। तो अब इसको एक चीज देखो, एक तरीके से बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। तो ये आपका अभी हमने ऊपर समझाया था, एफ एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इतना। ठीक। अब देखिए जो आपका ये था, इसका आपने अवकलन किया, इसका आपने, हाँ इसका आपने अवकलन किया तो ये फलन प्राप्त हुआ। और अगर आपने इसको पक्षांतर कर दिया यानी कि एफ एक्स का समाकलन कर दिया तो हमें पुनः वही फलन फलन प्राप्त हो गया। ठीक। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, यदि कोई फलन इसी में अचर हो, यदि कोई फलन इसमें क्या हो, अचर हो, तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ओके। और अगर इसी का जो हमारा वो है, ये आ गया, इतना आ जाएगा, क्या जाएगा, इतना आ जाए। ठीक। अब देखो अगर हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इसको थोड़ा अभी मिटा देते हैं, इसको अभी आपको अच्छे से समझाएंगे विस्तार में तो समझ में आ जाएगा। इसको अगर हम समझे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते थे, अगर अवकलन थोड़ा सा देखिए, अगर अवकलन आपका अच्छे से क्लियर है देन आपका समाकलन क्लियर हो जाएगा। अगर आपका अवकलन क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको अवकलन भी पढ़ाएंगे, जिससे आपका अवकलन और समाकलन दोनों हम थोड़ा थोड़ा करके आपको अच्छे से, मतलब सेकंड सेम के एग्जाम तक क्लियरली पहुंचा देंगे आपको। ओके। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए ये हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा और प्लस डी डी एक्स ऑफ सी हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो सी का जो समाकलन अवकलन होता है वो होता है 0, ये तो होता है। तो आपका इस तरीके से अगर हम इसमें और थोड़ा सा चर्चा करें तो ये आपका हो जाए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का हो जाता है एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाता है प्लस ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ठीक। तो अब देखो जब हमें इतना प्राप्त हो जाता है तो हम अगर अगर आप किसी फलन का लिखना हो, अगर इसका समाकलन करना हो या अवकलन सॉरी समाकलन करना हो, तो हम इसको सदैव क्या लिख देंगे, एफ एक्स प्लस सी। यानी कि किसी भी फलन का समाकलन करने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है उसमें एक कांस्टेंट सी का प्रयोग करते हैं, सी का कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसको आपका डिफाइन हो गया। चूंकि अब हमें थोड़ी ना कंफर्म है कि इसका जो समाकलन होगा वो कोई निश्चित परिणाम संख्या होगी, निश्चित संख्या तो आएगी नहीं जो समाकलन करेंगे। ठीक। तो उस लिए हम इसमें एक क्या कर देते हैं, कांस्टेंट का प्रयोग कर देते हैं, एक नियतांक का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमारा जो समाकलन होता है वो पूर्णतः बन जाता है। अब इसी को आप क्या कहेंगे, व्यापक समाकलन। क्या कहेंगे, व्यापक समाकलन, यानी कि स्टैंडर्ड समाकलन। ओके। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के नाम से आप इसको इसी को जानेंगे। ठीक है। तो ये हमारे जो समाकलन से रिलेटेड एक बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनको अभी हम क्लियर कर चुके हैं। एक चीज इसमें थोड़ा सा बता दें कि जो चिन्ह आपका ये है, अगर कहीं ये ऐसे चिन्ह लिखा है या अगर सिर्फ ये लिखा है तो इन दोनों का अलग अलग कोई भी मीनिंग नहीं होता, यानी कि नो मीनिंग। ओके। इन दो ये अगर ये दो अलग अलग जगह लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं एक दूसरे से, तो इनका मीनिंग जो होता है, इनका जो अर्थ कुछ नहीं होता है, किसी के बराबर इनका अर्थ नहीं होता है। ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं। हमने क्या क्या जाना, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना समाकलन क्या होता है, तो समाकलन में हमने बताया कि यदि कोई फलन, यहां से थोड़ा देख लिए क्योंकि रिवीजन करते हैं, यहां लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स यदि कोई फलन है जिसका अवकल गुणांक यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसका अवकल गुणांक यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स है, तो अगर इसी का समाकलन कर दिया जाए तो हमें जाकर के फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही फलन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि समाकलन दो भागों से मिलकर के बना है, जिसे हम समाकल्य और समाकल कहते हैं। समाकल्य वह होता है जिसका हमें समाकलन करना है, और समाकल वह होता है जो समाकल्य का समाकलन करने के बाद परिणाम प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया। अगर हम थोड़ा सा इसी में और बात करें तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें, तो जी डैश ऑफ एक्स यदि कोई फलन है जिसका हम अवकलन, जिसको हमें समाकलन करना है, तो वो फलन समाकल्य कहलाएगा, और जी डैश ऑफ एक्स का समाकलन करने के बाद परिणाम है जी ऑफ एक्स, तो ये उस फलन का समाकल कहलाएगा। और अगर हम बात करें कि इसमें दो चिन्ह, इसे हम क्या कहते थे, समाकल चिन्ह कहते थे। क्या कहते थे, इसको समाकल चिन्ह कहते थे। लेकिन अगर समाकल चिन्ह और उसका जो dx है ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसकी जो मीनिंग होती है वो नो बराबर होती है, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है।
एक चीज और जाने कि जो dx लिखा है वो दर्शाता है कि हमें उस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या है कि जो dx होता है वो हमें यह दर्शाता है कि हमें उस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। समाकलन नियतांक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी, अब एक इसको देखो, अगर ना प्रूफ करना हो, ना प्रूफ आए, तो हम एक चीज हमेशा दिमाग में रख लेंगे कि किसी भी समाकल्य का समाकलन करने के बाद जो परिणाम अर्थात समाकल आएगा उसमें सदैव हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, एक नियतांक जोड़ देते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है, जो हमारा क्या कहलाता है, व्यापक समाकलन कहलाता है। ठीक, इस तरीके से हमारा इस छोटे से वीडियो में आज हमारा समाकलन की परिभाषा, क्या समाकलन की परिभाषा, समाकलन के भाग, समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए, और अपने जो डाउट हैं उसे सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप, दोनों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जिनके लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए, और जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम भेजिए और आपका सोल्यूशन पूर्णतः हम देने के लिए तत्पर हैं, और आपके सोल्यूशन जो होगा वो दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा कुछ कंसेप्ट था समाकलन से रिलेटेड, उसको आज हमने क्लियर किया। कल हम समाकलन यानी कि इसके अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, समाकलन के कुछ सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंस फार्मूले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अपना जो समाकलन है उसके कुछ गुण को जानेंगे, और इसके बाद हम उसी गुण पे आधारित सवाल करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो समाकल का टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, और हम ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि हमारे परीक्षा में आने वाले हों या परीक्षा के लिए एकदम तैयार हों जाए, ऐसी हम तैयारी करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ मैथ पढ़ने के लिए लगातार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।